कहानी की शुरुआत में देखते हैं मिशन को, जो कॉमिक को पढ़ रही होती। लिखा होता है कि शैन फैमिली की हेड की तो डेथ हो चुकी है कार हादसे में। अब अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक कोई नहीं बचा। सुन के कहती है कहानी की हीरोइन कितनी मिसेरेबल है ना, बेचारे का पति भी गया और प्रॉपर्टी की तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। कहती रुको मैं भी ठीक करती हूँ कि तभी उसे जोर से करंट लग जाता है और यहाँ पर वो दूसरी दुनिया में, कॉमिक की दुनिया में पहुंच जाती है। सर्वेंट कहती मैम मिस्टर शैन की तो डेथ हो चुकी है। आगे रोते मन में कहती इसका मतलब कि मैंने स्पेस और टाइम के बीच में ट्रैवल किया है और मैं कॉमिक की दुनिया में आ चुकी हूँ और मेरा अमीर पति था जो कि मर चुका है। मैं करोड़पति की पत्नी हूँ। यार ये सब कितना कूल है ना। तब ग्रैंडपा कहते हैं मिसुन मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। तुमने अपने पति को खोया है लेकिन तुम्हें तो खुद को संभालना होगा ना। आफ्टर ऑल तुम 100 बिलियन की प्रॉपर्टी की मालकिन बनने जा रही हो। नाटक स्टार्ट हो जाता है। कहती मेरा पति आखिर आप छोड़ के मुझे क्यों चले गए, और जोर जोर से रोने लगती है और मन में कहती है तो कमाल हो गया। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा की गोद ली गई बेटी मिशु आती और कहती आपको आराम करना चाहिए। उनका दूसरा बेटा कहता है हाँ डैड। वो रोते बोलते है शैन की डैड की डेथ भी कार हादसे में हुई थी और ये जानने के बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई और अब मेरी पोती शैन की भी। ये सुनकर मिशन कहती बेचारा शैन कितना मिसेबल है ना। कि तभी वहाँ पर शैन का कजिन आता है जी और बोलता है भाभी आप तो थक चुकी होगी ना, तो फैमिली में तो मैं ही एक बेटा बचा हूँ जिसकी शादी होने वाली है। मेरे भाई की जाने के बाद मैं आपकी केयर कर सकता हूँ, उसे पकड़ने जाता हूँ। ये सब कुछ शैन छुप कर देख रहा होता है और याद करता जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके दुश्मन दिन पर दिन तो काफी बोल्ड होते जा रहे हैं, तो क्या अब हम आपके मरने का नाटक करेंगे आपके असली कातिल को खोजने के लिए। वो कहता है हाँ और मेरे पास प्लान भी है, मैं अपना यानी कि शैन का भाई बन के जाने वाला हूँ, इस बात को याद रखना। वहाँ पर से देखते शैन का जब अपनी सुन तो जी के हाथों को मोड़ती है और कहती मेरे प्यारे भाई मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति के छोटे भाई हो, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हारी केयर तो कर सकती हूँ ना, और मेरे बारे में तुम मत सोचो। वो दर्द में चिल्लाकर कहता है तुम। वो कहती मुझे टच भी मत करना वरना ग्रैंडपा से कह के तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। जी गुस्से में बोलता है तुम खुद को समझती का मेरे भाई की तुम एक वर्कर थी, इसलिए उसने तुमसे शादी की और वो मर गया, पर उसने तुम्हारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं की है। मैं तुम्हें खाने के लिए खाना तो दे सकता हूँ। वो कहती ये मत भूलो कि मैं मिस्टर शैन की लीगली वाइफ हूँ और उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है तुम्हारा नहीं। ये देख कर शैन में कहता है मैंने तो अपनी सेक्रेटरी से फेक शादी की थी पर वो तो काफी सीधी सादी थी और इसकी जुबान तो केची की तरह। आखिर ये है कौन। तभी अंकल गुस्से में कहते हैं तुम्हें शैन फैमिली के लगता है रूल नहीं पता, उसे मारना चाहते कि तभी वहाँ पर शैन आ जाता है, उसे रोकता है और उसे अपनी तरफ में खींचता है और यहाँ पर तो देखती रह जाती। कहती दूर हटो। बोलती मिस्टर शैन प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता तुम मेरे भाई की वाइफ हो ना। अपनी भाई की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद में अबॉर्ड से डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। ग्रैंडपा कहते ये तो जिंगियान है और ये शैन का जुड़वा भाई है और बचपन में हमेशा ऐसे ही सबको डराता था शैन बन के। और वो मन में कहती कितना अच्छा है पति नहीं पर पति का भाई तो है मेरे पास। और बोलती हालू की तभी बेहोश हो जाती है। वो चिल्लाता है क्या हुआ। फिर आगे से देखते अस्पताल का जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते। अंकल कहते हैं मैं मिसुन का अंकल हूँ और मैं साथ में चलूंगा। फिर आगे सेक्रेटरी कहते हैं बॉस, और यहाँ पर डॉक्टर और अंकल की बातों को सुनता है और कहते हैं चाहे जो भी हो जाए मिसुन मर जानी चाहिए वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। डॉक्टर बोलता है मैं समझ गया। फिर आगे से देखते हैं मिसुन को जहाँ पर उसे डॉक्टर तो कोई नशे की दवा देता है तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और वहाँ से चला जाता है। कहती चाहे जो भी हो जाए मैं तो मर नहीं सकती और यहाँ पर अपने हाथ को खोलती है और वहाँ से भागती की तभी उसे कोई पकड़ लेता है। जान चुप रहना ये मैं हूँ यान। वो उसे पकड़ लेती बोलती देवर जी प्लीज मैं मरना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर वो किसी के आने की आवाजें सुनते हैं और यहाँ पर वो उसे सुला देता है। पेशेंट बनने का नाटक करते वहाँ पर वो छुप जाता है और रूम में तो जी आ जाता है। बोलता है भाभी तुम भी अब मेरे भाई के पास जाने वाली है पर जाने से पहले प्रॉपर्टी तुम्हें तो मेरे नाम पर करनी होगी और यहाँ पर उसका अंगूठा लेता है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है। कहता है मिसुन तो मर चुकी है और यहाँ पर अंकल मिसुन के फनरेल की तैयारी करने के लिए कहते। इस पर हारी कहती पर हम इससे पहले इनकी फैमिली को तो बताना होगा ना। मिसुन कहती गुड जॉब हारी। तभी जी बोलता जान दो इसने शान परिवार में शादी पैसों के लिए की थी और उसकी फैमिली को क्या ही फर्क पड़ता है। और उसे ले जाने की बात करता है। हारी कहती बिल्कुल नहीं। कि तभी वहाँ पर शान का सेक्रेटरी आता है और बोलता है मैं मिस्टर शान का पर्सनल सेक्रेटरी उनकी वाइफ को फनरेल के लिए मैं लेकर जाऊंगा। तो उसे लेकर चले जाते। आगे से निकलते कार का जहाँ पर उठ जाती है। हे भगवान मरने का नाटक करना कितना हार्ड होता है। देवर जी आप यहाँ पे। वो कहता है हाँ। वो बोलती मैं जानती थी कि आप मुझे बचाने के लिए आ जाओगे और गिरने जाती को सैड हो जाता है। वो कहते हैं भाभी आपके पति को मरे हुए एक दिन नहीं हुए और आप दूसरे मैन को टच कर रही हो। तभी मिसेस नन में कहती ये इतना हैंडसम इसमें मैं क्या करूँ।
चलो मैं नाटक ही कर लेती। और कहती मैं क्या करूँ, मुझे मेरे पति की याद आ रही थी और आप उनकी तरह दिखाई देते हो। जब भी देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। उसे तो काफी बुरा लगता है। कहता है प्लीज चुप हो जा। कि तभी मौके का फायदा उठाती है और उसे पकड़ लेती है। बोलती क्या सिक्स पैक है इसके। और मन में कहती मिस्टर शान प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, हमारे बीच में तो कुछ था ही नहीं ना, तो मैं थोड़ी बहुत हैप्पीनेस तो ले सकती हूँ ना किसी से। देवर जी प्लीज आप मेरे साथ तो हो ना, मुझे बचा लो वरना आपकी बहन की प्रॉपर्टी उन गधों के हाथों में चली जाएगी। और बोलती हाय ये कितना स्मार्ट है। तब वो कहता है साइड हटो, पहले तुम अपने कपड़े को उतारो और इस डॉल को पहना दो। वो चेन को ओपन करने जाते हुए कहता है रुको, क्या तुम मेरे सामने कपड़े उतारोगी। वो कहती तो क्या आपको यहाँ पर कोई और प्लेस दिखाई दे रहा है। वो कहता है पर मैं। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है मेरे ड्रेस का चेन ओपन नहीं हो रहा, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दूं। वो तो काफी शाय फील करता है और कहता है मन में तुम कितनी बेशर्म पर्सन हो। और उसके बालों की टाई से आंखों की पट्टी बना लेता है। यहाँ उसे पकड़ता है, उसकी चेन को ओपन करता है कि तभी अचानक से कार को ब्रेक लग जाता है। यहाँ पर उसकी पट्टी तो खुल जाती है। वो तो काफी शॉक हो जाता है और यहाँ पर तो उसे देखते ही रह जाती है। ये देखकर सेक्रेटरी यहाँ पर स्माइल देता है। यान कहता है दूर हटो और जो करना है जल्दी करो। फिर आगे से देखते हैं घर का। जहाँ जी कहता है मेरे आंखों के सामने मैंने फन रियल के लिए मिशन को लाया है, ऑप्शन फैमिली की प्रॉपर्टी तो हमारी हो जाएगी। कहती इसका मतलब इसके साथ मेरे अंकल भी मिले हुए हैं। शॉन बोलते मुझे लगता है कि इनके साथ कोई और भी हो सकता है, तो फिर हम चले पता करने के लिए। वो कहती हाँ की तभी वो तो उसके काफी पास आ जाती है। वो कहता रुको तुम्हारी पैंट कहाँ गई। वो कहती मुझे बस तुम्हारा कोट मिला था पहनने के लिए। वो कहता है पहले घर चलो और कपड़े पहनो। आगे से दोनों छुपते हुए घर के पीछे से घर के अंदर चले जाते हैं। पापा जी कहता है ग्रैंडपा आपने देखा कि भाभी और भैया दोनों की डेथ हो चुकी है, तो शान फैमिली को तो अपना वारिस तो चाहिए होगा ना, और आप भी तो बुढ़े हो चुके हो। तो गुस्से में कहते तुम चाहते क्या हो मैं जल्दी मर जाऊं। अंकल कहते ऐसी कोई बात मैं सुन बोलती मैं बातें सुनती हूँ, तुम मुझे पकड़ो और गिरने वाली होती है कि बोलती तुम मुझे पकड़ क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है हेल्प के बदले मुझे क्या मिलेगा। वो बोलती क्या चाहिए। वो कहता है तुम्हारा सीक्रेट। वो कहती मन में इसे शक तो नहीं हो गया ना कि मैं नॉवेल से आई हूँ। और वो कहता है मन ये पहले की मिशन तो मुझे नहीं लग रही। वो कहते कान खोल के सुन लो, दो टाइप के पर्सन को मेरा सीक्रेट पता है, एक तो मर चुका है वो कहता है, और दूसरा वो कहती वो भी शायद मर सकता है, तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो। वो कहता है आई एम सॉरी पर मैं हेल्प नहीं करने वाला की तभी उसे पकड़ता है। वो कहती ये क्या कर रहे हो तुम। वो बोलते से हेल्प कहते हैं। वो कहती पूरा पकड़ो थोड़ा नहीं कि तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। बोलते मेरी बेटी मर गई, इसकी सच्चाई मुझे जाननी है। कि तभी वो कॉमी के मिसुन के पेरेंट्स की बातों को याद करते जो कि काफी रूड होते हैं मिसुन के साथ। और यहाँ पर शन को चोट लग जाती है, वो चिल्लाता है। ग्रैंडपा कहते हैं वहाँ पर कौन है। जी बोलते मैं देखता हूँ। तभी वहाँ पर सरुंट आ जाती है। बोलता है तुम यहाँ पर क्या करी। और यहाँ पर वो शैन के हाथों में सोने की बिस्किट को देखती है और इशारे को समझ जाती है। बोलती यहाँ पर मैंने कॉकरोच देखा था, सॉरी मैं डर गई और मैंने चिल्लाया। तो अभी सर्वेंट जाते समय सोने को लेती है। बोलती है तो बिल्कुल असली है। मिसुन कहती वेल डन, पैसा तो कुछ भी करवा सकता है। और तभी उसके डैड कहते मेरी बेटी कैसे मरी मुझे जानना है इसके बारे में। और अपनी बेटी को इशारा करते यहाँ पर तो रोने लग मैं और डैड अब जिंदा कैसे रहेंगे। तभी मिसुन कहती लगता है कि मेरे डैड और बहन तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते। वो कहता है क्या। तभी डैड कहते मैं शायद फैमिली को एम्बेरस करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी के बदले मुझे 21 विला चाहिए और हाँ 3 कंपनियां भी चाहिए। तभी शान कहते कमाल है भाभी तुम्हें लाइफ की प्राइस तो बस 21 विला और 3 कंपनियां ही निकली। वो बोलती है सच में ये मेरे पापा तुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वो कहता है क्या। वो कहती कुछ भी नहीं और बहाना मारती कि मेरे सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि ये कौन है दोनों। उन सब ने अस्पताल में लगता है मुझे कोई ड्रग्स दिए थे। वो कहता है मैं बता तो कि तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे डैड तो मर चुके थे और ये तुम्हारे स्टेप फादर है। बोलते और वो लड़की कहता है तुम्हारे स्टेप डैड ने तुम्हारी मॉम को सेक्रेटरी के लिए चीट किया था। लड़की उनकी और सेक्रेटरी की उसका नाम करी है। वो बोलती इसका मतलब मैं अनाथ हूँ। वो कहता और यहाँ पर उसे बातें याद आती है। स्टेप मॉम चिल्लाती बिना माँ की बेटी बदतमीज कहेंगी, तो इस रूम में क्या करूँ निकले यहाँ से। वो कहती रूम तो मेरा है कि बड़ी बेटी हूँ। वो कहती तुमसे जबान लड़ा रही हूँ और यहाँ पर उसकी पिटाई कर देती। और स्टेप डैड कहते इसे आज खाने के लिए खाना मत देना। और बोलते इसका मतलब कि पूरा खानदानी कमीना है और ये सब मिलकर इस बॉडी के मास्टर को बुले करते थे। बेचारी मिसुन ने कहता है कैसी बात करी, क्या पागल हो चुकी है। लगता है कि हाँ ये पागल हो चुकी है। वो कहती गुस्से में आज तो मैं सबको बता दूंगी कि असली बॉस कौन है और असली पावरफुल लेडी कौन है, सबकी तुम्हें 12 बजा दूंगी। और ग्रैंडपा तो यहाँ पर प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो जाते, बोलते डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो। वो तो काफी हैप्पी होता है, बोलता है मेरी बेटी
मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारे सपने आते हैं। तभी यहाँ पर लाइट्स तो ऑफ हो जाती और मिसुन कहती है पापा वो तो काफी डर जाते, सब बोलते हैं तुम जिंदा हो, यहाँ पर भूत बनने का नाटक है, आप मेरे मौत के बदले यहाँ पर भरपाई ले रहे हो, मेरे पैसे वापस करो। वो तो काफी डर जाते, चिल्लाते दूर हटो। वो कहती मेरी प्यारी बहन मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ, तो फिर चलो हम सब साथ में मरते हैं। कि तभी यहाँ पर शांत लाइट्स को ऑन कर देता है और वो बैटरी को फेंकती है, कहती यूजलेस पर्सन, बड़े आए थे पैसे लेने के लिए। ग्रैंडपा कहते क्या हाँ, तुम जिंदा हो? तो डैड कहते जी तुमने तो कहा था कि ये मर चुकी है। वो कहता हाँ मैंने देखा था पर ये जिंदा कैसे हो गई? बोलती हाँ मैं जिंदा हूँ, पर मैंने सुना है कि आपने प्रॉपर्टी तो जी के नाम पर कर दिया है, ये बात सच है? ग्रैंडपा कहते हाँ तुम तो मेरी प्यारी सी बेटी हो ना, तुम इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल पाओगी, इसलिए मैंने इसे जी और तुम्हारे अंकल के हवाले कर दिया। बिल्कुल नहीं जी कहता है क्यों, तुम तो बस मेरे भाई की बीवी हो और मैं इस घर का बेटा हूँ। बोलते पर प्रॉपर्टी तो मेरे पति की थी ना, और मेरे पति की प्रॉपर्टी में तुम सबका क्या हक बनता है? और किसने कहा कि वुमेन बिजनेस को नहीं चला सकती? शान ग्रुप को मैंने और मेरे पति ने चलाया था, उसे आगे मैं ही चलाने वाली हूँ। जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी। कल भी मिशन के खिलाफ यहाँ पर बातें करते, इस पर ग्रैंडपा कहते चुप हो जाओ। कि तभी वहाँ पर शान आता है, बोलता है रुको, मेरे पास मेरे भाई की वसीयत है, उन्होंने अपने मरने के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम करने की बात की है। मिशन मन में कहते मेरा पति तो काफी लॉयल टाइप का पर्सन निकला। अंकल कहते हुए कि सब कुछ कहता तो फिर ठीक है, तुम खुद ही चेक कर सकते हो, इस पर मेरे भाई की सिग्नेचर है और उनका थंब भी है। जी मन में कहता ये तो बिल्कुल असली पेपर है। तब ग्रैंडपा कहते हैं मैं अपने पोते की विश को पूरी जरूर करूंगा, पूरी प्रॉपर्टी मिशन के नाम होगी। जी बोलते ग्रैंडपा पर हो सकते है सारी बातें नकली हो। ग्रैंडपा कहते मैं कुछ नहीं जानता, ये शैन की विल है और शैन जो चाहता था बस वही होगा। अभी जी गुस्से में चिल्लाता है सारी प्रॉपर्टी के पेपर फेंक के, और ये लड़की मिशन नहीं, मिशन तो मर चुकी है। इस पर शैन कहता है अच्छा तुम इतने श्योर क्यों हो कि मेरी भाभी मर चुकी है? मेरे पास कुछ है, और यहाँ पर अस्पताल का वीडियो दिखाता है। शान बोलता है अब बोलो, तुम प्रॉपर्टी के लिए भाभी को मारने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब तुमने मेरे भैया को भी मारा होगा उसकी प्रॉपर्टी को चुराने के लिए। ग्रैंडपा जी को थप्पड़ मारते, बोलते हैं बेशरम। शान बोलता है ग्रैंडपा थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, कहते तुम क्या चाहते हो? कहता है मैं चाहता जी को घर से बाहर निकालना, मेरे भाभी को बुली किया और मेरे भाई ने मुझे कहा था जो मेरी भाभी को बुली करेगा मैं उसे बुली करूंगा। मिशन बोलती मन में कमाल की बात है ना, मेरा देवर कितना ज्यादा गुस्सेल और कितना ज्यादा हैंडसम है। ग्रैंडपा कहते चाहे जो भी हो जाए जी तो शैन फैमिली का मेंबर है। इस पर शैन कहता अच्छा तो फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, फैसला आपका होगा। डैड बोलते तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? शैन कहता है ऑफ कोर्स। तभी जी बोलता है ग्रैंडपा आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते हो, गुस्से में चिल्लाते चुप रहो, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो इसे यहाँ से बाहर फेंको। वो माफी मांगता है, बोलते आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। बोलते तो फिर बताओ कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? इस पर अंकल कहते सारी बातें झूठे मेरे। तभी जी चिल्लाता है मैंने तो बस मिशन को ड्रग्स दिए थे, शैन की मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी सेक्रेटरी आता है, पता करने के हिसाब से आपके कार हादसे में मिस्टर जी का हाथ नहीं है। तभी शान कहता है मन में अब मेरा दूसरा दुश्मन पैदा कौन हो गया? बोलते ग्रैंडपा ठीक है मैं एक चांस दे सकता हूँ जी को, हमारे नॉर्थ सिटी के फैक्ट्री की मार्केटिंग काफी लो हो चुकी है, अब उसके मार्केटिंग वैल्यू जी आगे बढ़ाएगा। तभी ग्रैंडपा बोलते उस प्रॉपर्टी के बारे में बस मुझे और शान को मालूम था, तुम कैसे जानते हो? कहता है मुझे सब कुछ भाभी ने बताया है। तभी मिशन झूठ बोलती, कहती मेरे और शैन के बीच में तो काफी ज्यादा प्यार था, उसने मुझे सारी बातें बताई थी और मैंने जिंगयान को बता दी। तभी मिशु कहती जैसा कि मैं जानती हूँ कि शादी के बाद तुम दोनों हमेशा सेपरेट रूम में सोते थे। इस पर मिशन कहती है मेरे पति के अंदर थोड़ी कमियां थी, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। कि तभी शैन कहता बस करो, भैया की इंसल्ट मत करो। बोलते ग्रैंडपा अब आगे आप क्या करोगे, आपको तो पता है ना। और यहाँ पर जी को नॉर्थ सिटी के फैक्ट्री में भेज देते हैं, उसे बॉडीगार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। मिशन कहती देवर जी आप तो बहुत ही औसम हो। तभी उसे पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारे कहने क्या मतलब था कि मेरा भाई बेड पर कैपेबल नहीं है? तभी उसके डैड को होश आता है, मिशन तुम जिंदा हो? कहती हाँ मैं जिंदा हूँ। क्यों डिसअपॉइंट हो गए ना? वो कहता है मैं कैसे डिसअपॉइंट हो सकता हूँ, तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी हो। वो कहती बस करो, तब तो तुम 100 बिलियन की मालकिन बन चुकी, तुम्हारे यहाँ पर रहना सेफ नहीं होगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो कहती बिल्कुल नहीं, मेरे बिजनेस में हेल्प करने के लिए मेरे पास तो मेरा देवर है ना। वो कहते क्यों देवर जी? वो कहता ऑफ कोर्स भाभी। देखते कहाँ जहाँ पर वो तो काफी हंस रही होती है, बोलते भाभी क्या बात है? कहती मैं तो अरबपति बन चुकी हूँ,
तो फिर अब मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकती हूँ। वो बोलता है क्या मेरे खर्चे? वो कहता से कहता है भाभी मेरे भाई को मरे हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं। तुम्हारी सारी हरकतें देखने के बाद अगर मेरा भाई भूत बन के आ गया तो वो तो डर जाती, बोलती मैं तो बस मजाक कर रही थी। चैन मेरा प्यारा पति था और मैं अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ? बोलता है होप तुम्हें तुम्हारी सारी बातें याद रहेंगी, वरना प्रॉपर्टी में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। वो कहते मतलब? वो कहता है मतलब मेरे भाई की विल के हिसाब से अगर आपको शैन फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए तो किसी से भी शादी नहीं कर सकती, वरना प्रॉपर्टी में से आपका नाम हट जाएगा। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती क्या मैं शादी नहीं कर सकती? वो मुझे लाइफ टाइम विधवा देखना चाहता है। मैं कहती बस शादी करने से मना किया है ना, प्यार करने से नहीं। बोली ठीक है, पर अब उसकी प्रॉपर्टी की वारिस बनने के बाद तो मेरे काफी दुश्मन हो चुके हैं, राइट? में कहता है इसने तो बिल्कुल सही कहा। आखिर जो पर्सन प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहता होगा वो तो मिसुन को भी मारना चाहता होगा। वो बोलती मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ, 24 घंटे मेरी तुम रखवाली करना। तभी उसे चिढ़ा आता है, बोलता है ओके भाभी 24 घंटे मैं आपके साथ रहूंगा। और यहाँ पर उसके पास जाते कहती क्या करो? बोलता है फर्स्ट मैं तुमसे चिपक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। वो कहते दूर हटो। फिर आगे से बोलती हम कहाँ पर है? क्यों कहता ये देखो तुम्हारे और भैया की वेडिंग की फोटो। कहते ऑफ कोर्स मुझे याद है कि ये तो मेरा और शैन का घर था ना पुराना वाला। और नाटक करती बोलती क्रीम तो तुम्हारे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे के दिन, मुझसे कितना प्यार करते थे ना। पता है बिना मेरे फेस देखे रात को सोते भी नहीं थे और न उनकी मॉर्निंग होती थी। वो मन में कहता है झूठी यहाँ पर उसे पकड़ती कि मैं बेचारी हूँ ना, और यहाँ पर रोने का नाटक करती और बहाने से शैन के मसल्स को टच करती। वो बार बार उसका हाथ हटाता है, कहती है मेरे पास तो फैमिली भी नहीं है, कम एज में मेरा पति भी मर चुका है। वो बार बार उसका हाथ हटाता है, फिर इरिटेट हो जाता है, बोलता है और तुम्हारा डैड तो जिंदा है ना? पर वो तो मरे हुए के ही बराबर है ना, और मेरा पति भी मर चुका है। वो बोलते भाभी आप मेरे भैया को इतना मिस करती हो तो क्या आप उनके पास जाना चाहती? मन में कहती क्या मैंने ओवर एक्टिंग कर दी? तो देवर जी अगर मैं कहूँ कि मैं पास्ट वाली मिसू नहीं हूँ तो आप क्या करोगे? उसे पकड़ता है, बोलता है अगर तुम पास्ट वाली मिसू नहीं हो तो फिर मैं भी जीनयान नहीं हूँ। बकवास बातें करना बंद करो। और चला जाता है। आगे से बोलते मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हूँ, मैं भी अब देखती हूँ कि वो खुद को मेरे पास आने से कैसे रोक पाता है। और बोलते देवर जी तो क्या आप आज रात मेरे घर ही रुकने वाले हो? वो काफी शर्माता है और बोलता तुम नहीं तो कहा था कि मुझे 24 घंटे तुम्हारी रखवाली करनी होगी, तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड। बोलती हाँ मैंने कहा था, पर उसके लिए तो पास में रहने की जरूरत है ना, तो फिर क्या हम दोनों एक रूम में सोए? वो कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने वाले रूम में सो जाता हूँ। वो कहती पत्थर दिल। आगे सीन आधी रात का, जहाँ पे कहता है जलने की स्मेल आ रही और भागते हुए जाता है, जहाँ पे मिसुन तो रो रही होती है और आधी रात को तुम क्या पागलपन कर रही हो? कहती मैं तुम्हारे भैया के लिए पैसों को जला रही हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पता है उसने अपनी पूरी जिंदगी को कितनी अमीरी में बिताया है, तो थोड़े पैसे में तुम्हारे भाई को हैंड में भी सेंड कर देती हूँ कि तभी लाइट चली जाती और चिल्लाती भूत और शान को पकड़ लेती है। बोलती तो क्या तुम्हारा भाई वापस आ चुका है भूत बन के? उसे बार बार टच करते कहता मैं उतारू नीचे, कहती रुको। बोलता है सिस्टर इन लॉ मुझे पहले शक था कि तुम पागल हो, पर अब भरोसा हो चुका तुम पूरी की पूरी पागल हो। फिर सौतेली बहन कौरी कहती है आखिर लड़की कब मरेगी और मैं कब इस फैमिली की बेटी बनूंगी? माँ बोलती गुस्सा करना बंद करो, तुम हमेशा से मो फैमिली की बेटी हो। पर सब मिशन को मारने का और उसकी माँ की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का प्लान बनाते हैं। वे घर के बाहर शान चिल्लाते हैं आधे घंटे से हम यहाँ पर खड़े थे, क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं? क्या तुम्हें मो फैमिली से डर लगता है? बचपन से सब मुझे बोले करते आए हैं, तो फिर मुझे अंदर जाने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो कहते डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो तब मौके पर छक्का मारती और यहाँ पर शान की बाहों में आ जाती है। मन में कहती वाह मेरी दिल की चेस्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, और बिना कपड़े की फिगर भी तो काफी ज्यादा अच्छी होगी। बोलता है तो फिर चिपकना तुम्हारा हो गया? डैड बोलती फाइनली तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आ गई। मिशन बोलती है जियान के कहने पर मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। वो बोलते मैं समझ सकता तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम कितनी अकेली हो चुकी हो और इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम संभाल नहीं पाओगी, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ प्रॉपर्टी को संभालने में। वो कहती कोई जरूरत नहीं है, मेरी पति की प्रॉपर्टी के बारे में सोचने वाले तुम होते कौन हो? करके तुम्हारे पास तो बात करने की भी तमीज नहीं, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह भिखारी हो। माँ तो भीख मांगते मर गई, अब बेटी के बारे सुनती उसे थप्पड़ मारती है। बोलती जबान संभाल के बात करो। बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत की, फिर से वो थप्पड़ मारती। बोलती हाँ आज मार मैं तुम्हारा फेस रेड कर दूंगी। ने कहता है
मिसून इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कैसे बड़ा किया है मैं भी बताती और मारने जाती किससे हम बीच में आ जाती। बोलती क्या कर रही हूँ? तो डैड बोलते शांत हो जाओ, वो तुम्हारी बहन ही तो है। अरे बोलते डैड मैं जानती कि मुझे जेलसी क्योंकि झाओ ने किससे नहीं मुझसे शादी की। बोलती अब झाओ कौन की तब यहाँ पर उसे पेन होता है और उसे फ्लैशबैक की बातें याद आती है। जहाँ करी कहती अगर हमारे रिश्ते के बारे में मेरी बहन को पता चला तो तुम बस ये कहने की सारी मेरी गलती थी कि वहाँ पर मिसुन आ जाती। बोलती क्या चल रहा है यहाँ पर? करे बोलती जो कहना मुझे को सारी मेरी गलती थी, मैं झाओ की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मिसुन बोलती झाओ क्या सारी बातें सच है? वो कहता है सॉरी मिसुन पर मुझे करी की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहाँ से चला जाता है। वो कहती करी मैं झाओ की तरह जानवर से प्यार नहीं कर सकती जो कि अपनी लोअर बॉडी के कंट्रोल को भी ना जानता हो। तो शायद मन में कहता है इसका मतलब मिसुन ने सारी बातें मुझसे छुपाई। हाँ तो उसका हाथ पकड़ता कहता है मिसुन तो क्या तुम्हारे दिल में मैं ऐसा पर्सन हूँ? वो कहती छोड़ो मुझे। और करी कहती मिसुन ने मुझे मारा, ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। तो वो झाओ कहता है मिसुन मैं जानता कि तुम मुझे और करी को हेट करती पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाओ। ये पहली बात झाओ तुम्हें हेट करने के लिए मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है और इतना बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। कहता तुम्हारे बोलने का मतलब तुम्हारे पास टाइम हो तो फिर तुम जाकर चेक कर लेना कि बच्चा तुम्हारा है भी कि नहीं। कभी ना खाना खाए बिल तो नहीं पे कर रहे ना। झाओ बोलते करिए सब कुछ क्या कहती सारी बातें झूठ है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। मिसन बोलती जो ज्ञान चले यहाँ से मुझे इन सबकी पिटाई करने का मन कर रहा है। कार का बोली देवर जी मैं थोड़ी परेशान हूँ। वो कहते क्या बिलियंस की मालकिन बनने के बाद भी तुम परेशान हो रही हो? बिलियंस की प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हें परेशान हूँ? आपके मेरे साथ होना भी काफी नहीं है। वो बोलते तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे बेबी चाहिए। सुनते सेक्रेटरी ब्रेक मार देता है। शायन काफी शॉक हो जाता है। बोलती इसमें कौन सी बड़ी बात? वो बोलते क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम किसी और के बच्चे को कैसे मांग सकते हो? बच्चा तो करी का है तुम्हारा नहीं। बोलती OMG मेरा कहने का मतलब कि हम दोनों को बच्चा चाहिए। उसे चिढ़ाता है। बोलता हम दोनों की चाहने से भी वो अपना बच्चा हमें नहीं देने वाली। और बोलती जाने दो क्यों यहाँ पर हंसता है। बोलती क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे थे पर मेरी बातों में पॉइंट है। सब हमेशा मुझसे प्रॉपर्टी छीनने की बात इसलिए करते क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं। बेबी हो जाएगा तुम सबको बोल सकती हो कि बच्चा शान का है और शान का बेबी ही फ्यूचर में इस पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और मैं काफी स्ट्रॉन्ग भी बन जाऊंगी। हाँ में सिर हिलाता है। बोलती तो फिर टेस्ट पे बेबी के बारे में क्या ख्याल है? फिर बेबी का भी आइडिया इतना अच्छा नहीं। तुम तो सेम टू सेम शान की तरह दिखाई देते हो तो फिर अगर हमारा बेबी भी होता है तो शान की तरह दिखाई देगा, किसी को शक भी नहीं होगा हम पर। सेक्रेटरी कहता है मन में बॉस ऐसी बातों के लिए कभी नहीं मानेंगे। और शान कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मिशन काफी हैप्पी हो जाती कहती सेक्रेटरी पास के होटल में चलो। शान कहता है रुको, मैंने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैंने तो हाँ नहीं बोला ना। तो शॉपिंग मॉल में चलो। वो कहती क्यों? कॉस हम जा रहे होने वाले बेबी के लिए सामान खरीदने के लिए। फिर डर के आते मिशन कहती देवर जी बेबी तो अब तक आया भी नहीं है ना, तो ये सब चीजें हमें क्यों चाहिए? वो पहले घर जाकर तुम घर की सफाई करो, उसके बाद मीडिया में कह दो कि तुम मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो। बाद छुट्टी के नाम पर तुम चले जाना अबॉर्ट ट्रिप के लिए और अबॉर्ट से आते समय वहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट करके चले आना। सबको बोलना कि तुम्हारा और शान का बेटा है, बात खत्म। सोन मन में कहती कमीना कहीं का तभी लिफ्ट में कुछ लड़के आ जाती। वो शान को साइड में खींचते कि तभी लिफ्ट खराब हो जाती और यहाँ पर लड़की शान को के पकड़ लेती है। वो देख मिसुन तो काफी जेलस हो जाती है। वो बोलती थैंक यू हैंडसम बॉय। वो तो गुस्से में चली जाती लाता है भाभी तुम प्रेग्नेंट हो, प्लीज तुम तेज मत भागो, मेरी बात तो सुनो। तो क्या तुम जेलस हो? वो उसे मारती। बोलती पता है कितना खतरनाक हो सकता है किसी वुमन को देखकर स्माइल देना खतरा। गुस्से में कहती देखो तुमने इसी टाइप से उसे स्माइल दिया था, अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाती तो सारी मेरी तरह सीधी साधी नहीं होती। पास जाता है और बोलते तुम किस एंगल से सीधी साधी टाइप की लड़की हो? वो बोलती दूर हटो और गुस्से में जाती मन में कहती कमीना हमेशा कितना हैंडसम लगता है मुझे। आप बोलती इस बार मैं जिया को अपने प्यार में फंसा के रहूंगी। और शान के पास जाती है। बोलती मेरे प्यारे देवर जी तो मेरे पास है रुकने का तुम्हारा कोई अलग इरादा तो नहीं है ना? है बिल्कुल नहीं। वो कोट को हटाती और कहती तुम जैसे सिंगल पर्सन को इस टाइप की लड़कियां बहुत ही पसंद है ना, मेरी जैसी ब्यूटीफुल। वो तो काफी शाय फील करता है और जाते को उसे पकड़ लेती है और बोलती मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अपने भाई डेथ के बारे में जानने के लिए आए हो। एक्चुअली मैं जानना चाहती कि मिस्टर शान की डेथ कैसे? वो कहता है अच्छा
तुमने बोला मिस्टर शांत, तो क्या सच में तुम मेरे भाई की वाइफ हो भी कि नहीं? कहते ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आई हूँ। वो चिल्लाता है, वाह प्यारी भाभी, अगर आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हुआ है तो फिर ठीक है, मेरे पास तो काफी प्रोफेशनल डॉक्टर की लिस्ट है, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। वो गुस्से में चिल्लाते, तुम जाकर अपना दिमाग चेक करवाओ, और वहाँ से जाती की तरह वो नीचे गिर जाती है। वो कहता, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया और तुम खुद से गिरी हो। बोलती, तुम्हें नहीं पता कि वुमन से कितनी जेंटली और प्यार से बातें की जाती है, पहले तुम मुझे उठाओ। वो बोलता है, मेरे भैया ने कहा था कि मुझे किसी और की वुमन को टच नहीं करना चाहिए। वो बोलते, मैं किसी और की वुमन तो नहीं हूँ, पहले मुझे पकड़ो तुम। मैंने कहा पकड़ो, और यहाँ पर उसे पकड़ता है कि तभी उसे अपने पास खींचती है और यहाँ पर दोनों की किस हो जाती है। दोनों काफी शॉक हो जाते हैं कि तभी उसे मैसेज आता है सेक्रेटरी का। बोलता है, बॉस मुझे कुछ प्रूफ मिल चुके हैं। और वो कहता है, मिसू मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके जाते ही रूम में कोई आता है और यहाँ पर उसकी किडनैपिंग हो जाती। आगे सीन देखते हैं, तभी करी कहती, फाइनली तुम मेरे हाथों में तो आ ही गई। यहाँ पर उसे थप्पड़ मारती है। मिसुन बोलती, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहती, क्योंकि तुमने वह को प्रूफ तो सेंड कर देना कि मैंने उसे ड्रग्स दिए थे, उसे बेहोश किया था, तुम्हें इसकी प्राइस तो पे करनी होगी। वो कहती, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर करी गुंडों को बुला रही है। तभी सिंह देखते शान काम बोलते हैं, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और वो कॉल करता है मिसुन को, पर उसको कॉल तो नहीं लग पाता। और बोलते सेक्रेटरी से, तुम मिसुन लोकेशन को ट्रैक करो। वो बोलता है, बॉस उनकी लोकेशन तो किसी सुनसान फैक्ट्री की साइड की लोकेट हो रही है। शान बोलता है, चलो जल्दी। सेक्रेटरी कहता है, पर ट्रैफिक तो काफी ज्यादा है। कि तभी वहाँ से जाते हैं, किसी की बाइक को देख लेता है और उसे लेकर चला जाता है। सेक्रेटरी बोलता, तुम कार से जाओ। और तभी से मिसुन का वो कैरी को चिढ़ाते हुए कहती, तुम मुझसे डरती हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बांध के रखा है। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम तो मो फैमिली की लीगली बेटी बनना चाहती, पर मो फैमिली की असली बेटी तो मैं हूँ। यहाँ बेटी जो चाहे कर लो, पर मो फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलने वाली। वो तो काफी गुस्सा आ जाती और गुंडे को ऑर्डर देती है मिसुन को मारने के लिए। कि तभी वहाँ पर शैन की एंट्री हो जाती बाइक के साथ, हीरो वाले स्टाइल में। और यहाँ पर सबकी गुंडों की धमाकेदार पिटाई करता है। उसकी गुंडों की यहाँ पर फाइटिंग हो जाती है और करी तो डर जाती है। मिसुन के हाथों को खोलता है, कहती, मुझे उठाओ। उसे लेकर जाते करी गुस्से में कहती, मैं तुमसे अपना बदला लेके रहूंगी। इस परेशान कहता, तुमसे हिसाब किताब तो मैं बाद में करूंगा। और एक हाथों से उसे उठाते चला जाता है अपने माफिया वाले स्टाइल में। फिर आगे से निकलते अस्पताल का, जहाँ पर झाओ कहता है, कोई सीरियस बात नहीं है, थोड़ा सा आराम और तुम ठीक हो जाओगी। चेक करने जाता है कि शान कहता, दूर से देखो। वो बोलता है, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? बोलते, तुमने अपनी सगाई तोड़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिसुन को टच कर सकते हो। अब तुम निकलो यहाँ से। अब बोलता है मिसुन, आई एम सॉरी, मुझे करी ने फंसाया था और मुझे उसकी सारी सच्चाई पता चल गई। इस पे शान बोलता है, अब निकलो यहाँ से, मिसुन को आराम करना है और बकवास बातें करना तुम बंद करो। झाओ कहता है, मुझे उसने फंसाया था, मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ, मिसुन प्लीज मुझे माफ कर दो। तो क्या हम फिर से नई शुरुआत करें? वो कहती, बिल्कुल नहीं। वो कहता है, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? हमारे प्यार और प्रॉमिस के बारे में क्या? मिसुन बोलती, मुझे भूलने की बीमारी है। शान बोलता है, बिल्कुल सही। जहाँ बोलता है, कोई बात नहीं, पर कम से कम तुम अपनी इज्जत के बारे में तो सोचो। पता है तुम्हारे और शान के भाई जिंगयान के प्यार के चर्चे पूरी सिटी में हो रहे हैं। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, बोलती, क्या तुमने कहाँ पढ़ा? उसके बारे में बताओ। वो कहता है, उसमें लिखा था कि तुम्हारे पति के मर जाने के बाद तुमने उसके भाई को सेड्यूस किया है, तुम्हारा उसका चक्कर चल रहा है, यहाँ तक कि दोनों एक साथ एक रूम में रहते हो और तुम जिंगयान के बच्चे की माँ बनने वाली हो। शान गुस्से में कहता है, किसकी हिम्मत हुई ये सारी बातें फैलाने की, और मैं तुम्हारा मार के मुंह तोड़ दूंगा। अभी के भी निकले यहाँ से। जाओ तो चला जाता है। फिर मिसुन तो काफी हैप्पी होती, बोलती, तुमने बातें सुनी? वो बोलता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हारे बारे में रूमर्स फैल रहे और तुम इतनी हैप्पी हो रही हो। बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं गुंडों से बच गई इसलिए मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। वो कहता है, पागल लड़की। तभी उसे कॉल आता है। मिसुन कहती, क्या बात है? कहता है, ग्रैंडपा ने हम दोनों को घर मिलने के लिए बुलाया है। फिर आगे से घर का ग्रैंडपा गुस्से में मिसुन की तरफ ग्लास को फेंकते हैं। वो कहती, ग्रैंडपा आराम से, मैं तो पेशेंट हूँ अभी। गुस्से हम बोलते, तुम्हारे और जिंगयान के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों का अफेयर है। वो बोलते, आप कैसी बातें कर रहे हो? और ये सारी बातें गॉसिप, इस पर भरोसा मत करो। कि तभी यहाँ पर जी आता है। बोलती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी बोलता है, अगर मैं यहाँ पर ना आता तो फिर तुम्हारे इस काले करतूतों के बारे में सबको कैसे पता चलता? बताओ, तुम और जिंगयान तो एक ही घर में रह रहे हो ना? वो कहती, हाँ तो
ग्रैंडपा चिल्लाते बेशरम, तुमने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शयान को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम उसके भाई के साथ में अफेयर चला रही हो। जी बोलते ग्रैंडपा और इनकी रातों के बारे में कहा। ग्रैंडपा कहते गुस्से में, तुम आधी रात को जिंगयान के बहाव में क्या कर रही थी। जी बोलते ग्रैंडपा, वो भी आधे कपड़ों के साथ। मिशन बोलती, कमाल है, इतने अच्छे खासे रूमर्स मेरे बारे में किसने फैलाए। बोलते, मैं तुमसे प्रॉपर्टी का हक सारा वापस लेता हूँ। मिशन गुस्से में कहती, वाह, आप जब चाहो प्रॉपर्टी को ले लो और जब चाहो प्रॉपर्टी को दे दो, ये कैसा नियम है। बोलते हैं शान तुमसे प्यार नहीं करता था। वो बोलती, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। वो सुमिन को बुलाता है, कहता है शान की सौतेली बहन है, शान की आंटी मिशू गोद ली गई बेटी है ये, और तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड की प्रॉपर्टी की वारिस बनने के लिए। तुम बोलती, क्या तुम्हारे पास दिमाग नाम की चिड़िया भी है और तुमने लॉ को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि पति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी वाइफ बनती, यानी कि मैं हूँ। बोलता है, हाँ, पर सुमिन तो शान के बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे तो काफी शौक हो जाती। सुमिन कहती, मुझे माफ कर देना, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। शान तो काफी शौक हो जाता है। ग्रैंडपा कहते, तो फिर प्रॉपर्टी तुम सुमिन के नाम करो। मिशन बोलती, बिल्कुल नहीं, शान और मेरे बीच में प्यार भरा काफी अच्छा रिश्ता था और मेरे पीठ पीछे कभी उसने किसी वुमन को टच नहीं किया। तभी जिज्ञान कहता है, ग्रैंडपा, आप मिशन से प्रॉपर्टी को छीनने के लिए कितना घटिया बहाना बना रहे हो। तो कहते, जिंगयान, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो कहते, सुमिन शान के बच्चे की माँ बनने वाली, तो फिर प्रॉपर्टी तो शान के बच्चे को ही मिलनी चाहिए ना। वो बोलती, ठीक है, तो फिर कहो सुमिन को प्रूफ करने के लिए कि ये बच्चा शान का है। तो कहते, बच्चे होने तक का तुम वेट करो और तब तक प्रॉपर्टी तुम सुमिन के नाम करोगी। वो कहती, बिल्कुल नहीं। ग्रैंडपा मिसून और शान को रूम में लॉक कर देते हैं। बोलते, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कब मेरी बातों को नहीं मानती। सुन कहती, देवर जी, तुमने उन बॉडीगार्ड्स की अच्छी खासी पिटाई क्यों नहीं कर दी। शान कहता है, बिल्कुल नहीं। ग्रैंडपा काफी गुस्सा है और उनके खिलाफ जाने के बाद तो बहुत ही बड़ा तमाशा बन जाएगा। वो बोलती, ठीक है, पर मेरे प्यारे देवर जी, हम तुम एक कमरे में बंद हैं और यहाँ एक अकेली लड़की और एक अकेला लड़का क्या कर सकता है। बोलता है, फालतू की बातें सोचने से अच्छा ये सोचो कि हम आगे क्या करें। प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। बोलते, पर हमारे पीठ पीछे सब क्या प्लान बना रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा। वो बोलता है, ये देखो। कहती, क्या तुम्हारे घड़ी में फोन है। वो सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है, पता करो कि सब क्या प्लान बना रहे हैं और थैंक यू तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। वो बोलती, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, वैसे मुझे वो खाना है। तुम भी कमाल की हो, चाहे जो भी हो जाए तुम खाना नहीं भूलती, तुम कितनी बड़ी भुक्खड़ हो। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स, खाने से तो पावर आती है ना, मुझे पावर चाहिए। यहाँ पर खाती बोलती तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है और मैं काफी हॉट फील कर रही हूँ, तो नाटक करना बंद करो। यहाँ पर उसकी तबीयत तो खराब होने लगती है। वो कहती, लगता है इसमें किसी ने कुछ मिलाया था, वे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना। इस मतलब कि ओल्ड मैन ने तुम्हें और मुझे चेक करने के लिए इस कुकीज में नशे की चीज मिला दी। वो बोलती, देवर जी प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बोलता है, देखो मुझसे दूर रहो। वो कहती, प्लीज मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। बोलता है, सबका तो ये प्लान है कि तुम्हें और मुझे रंगे हाथ पे पकड़े, फिर सारी प्रॉपर्टी वो हमसे ले ले। देवर जी, अगर वो बच्चा सच में शान का हुआ और मैं अरबपति ना रही तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे। वो स्माइल देता है, कहता, बच्चा शान का हो ही नहीं सकता। बोलती, तुम्हें कैसे पता। क्योंकि मैं शान हूँ। यहाँ पर उसे किस करने लगता है। इनका प्यार तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते, बोलता है, मैंने पकड़ लिया तुम दोनों को। उसके बाद रिपोर्टर्स होते हैं, कहते हैं, तो आपका आपके देवर के साथ में अफेयर चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं, बेशरम, तुम शान की वाइफ होने के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हें शान फैमिली से निकालता हूँ और सारी प्रॉपर्टी को वापस लेता हूँ और मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि सुमिन शान की होने वाली बच्चे की माँ है और ये बच्चा शान फैमिली का वारिस बनेगा। मैं सुनते यहाँ पे ड्रंक होते कहते, मैं तुम सबको देख लूंगी। तभी जी बोलता है, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं और इतना कुछ करने के बाद तुम्हें तो सिटी छोड़ के चले जाना चाहिए। पर तुम कितनी बेशर्म टाइप की पर्सन हो ना। तभी शान कहता है, मुझे हम दोनों की फोटो दिखाओ। वो दिखाते कहते हैं, वाह, फोटो तो काफी अच्छी आई है। मिसून बोलती, क्या बोल रहे हो। जी बोलते, हमारे सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा। इस पर शान बोलते, मेरे पास भी तुम सबके लिए सरप्राइज है। और यहाँ पे चश्मे को पहनता है, कहता है, मैं। ग्रैंडपा बोलते, शान ये तुम हो। वो कहता है, हाँ। रिपोर्टर्स कहते हैं, पर आप तो मर चुके थे ना। वो बोलता है, नहीं, कार हादसे के बाद मैंने खुद को बचाने के लिए नाटक किया था मरने का, कि मैं पता कर सकूं कि इन सारी बातों के पीछे किसका हाथ है। इसलिए मैंने अपने भाई जिंगयान के पहचान को यूज किया। ग्रैंडपा तो काफी हैप्पी हो जाते, कहते, मेरा पोता जिंदा है
तभी शान बोलता है, सुमिन तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और ये बात मुझे ही नहीं पता। वो तो डर जाती, ग्रैंडपा कहते सब कुछ क्या चल रहा है। तो क्या बच्चा शान का नहीं है। वो कहती ग्रैंडपा प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे गलती होगी। कि तभी शान बोलता है मेरी तरफ देखो, और यहाँ पर वो मिशन को किस करता है। यहाँ पर सब उनकी फोटोज को लेते हैं। वो बोलती मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। वो बोलते कान खोल के सब कुछ सुन लो और देख भी लो कि मेरी वाइफ है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है अपने पति के साथ रूम में रह के। तो फिर मेरी पत्नी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना बंद करो और बाकी सारी बातें मैं बाद में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। मैं कहती एक्चुअली भैया मैं कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले तुम ग्रैंडपा को आराम करने दो। तो चले जाते। कहता है मिसुन तुम ठीक तो हो ना। उसे पकड़ लेती। कहती हाँ अब तो फाइनली मैं ओपनली तुम्हें पकड़ सकती हूँ। पर तुम पर तो दवाई का असर हुआ था ना। वो कहती है पर मैंने उसे खत्म कर दिया। मेडिसिन की ट्रिक्स आती हैं। अरे देवर जी तुमने मेरा पति बनने का कितना अच्छा नाटक किया था, क्या सच में तुम मेरा पति बनना चाहते हो। देवर जी बोलना बंद करो। वो कहती क्यों मैं तुम्हें पति कहूँ। वो बोलता हाँ क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। वो तो काफी शॉक हो जाती है। बोलता क्यों मैं तुम्हारा पति जानने के बाद तुम काफी शाय फील कर रही हो। तुम्हारी बकवास बातें सब कहाँ गई। सॉरी मुझे तो बस मजाक करने की आदत थी। वो कहता है अच्छा तो फिर तुम क्या चाहते हो देवर की पति। वो बोलती तुम क्या चाहते हो भाभी या वाइफी। है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो तुम ऊपर से नीचे बस मेरी हो। और यहाँ पर उसे किस करता है और इनका प्यार तो चालू हो जाता है। घर का आंटी शू कहती है शान तुम जिंदा हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ। कहता है आप नीचे बैठो। तो मैं जिंदा हूँ ये बात जानने के बाद आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा। वो कहती कैसी बातें कर रहे हो कि मेरे बच्चे नहीं है और सुमिन को मैंने अडॉप्ट किया था, पर तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। ग्रैंडपा शान तुमने मरने का नाटक क्यों किया। वो कहता है क्यों मैं नाटक न करता तो कोई मुझे मार ही डालता। आंटी मैंने सही कहा ना। वो घबरा जाती। कहती मुझे नहीं पता कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। शान जी और सुमिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम माँ कब बनी। तो टिशू मेरे मरने का वेट कर रही थी कि मेरे मरने के बाद वो अपने प्लान को स्टार्ट करेंगी। तो गुस्से में सुमिन को थप्पड़ मारती बोलती तुमने तो कहा था कि शान तुमसे प्यार करता है और तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो कहते मॉम मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती है। मैं बचपन से ही शान से प्यार करती और मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना बच्चों के मरे, इसलिए मैंने अस्पताल से उनके स्टोर किए गए स्पर्म को चुराया था और ये बच्चा उनका। यहाँ पर रिपोर्ट्स को दिखाती है। शान बोलते कि किसने कहा था तुमसे ये सारी चीजों को करने के लिए। सुमिन बोल सॉरी मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैं तुम्हारा बेबी चाहती थी। मिशन कहती क्या सुमिन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। वो शान कहता रुको इन सारी बातों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें चीट किया है। वो बोलती मैंने कब कहा कि तुमने मुझे चीट किया है, पर अमीर लोगों की बातें कितनी यूनिक होती है ना। खुद के स्पर्म को एक अस्पताल में स्टोर करना। कहते मिशन शान ने उसे तुम्हारे लिए बनने से पहले रखा था, तुम्हें उसे यूज करना चाहिए था और शान के बच्चे की माँ बनना चाहिए था। तभी सुमिन नाटक करते कहती शान ने तुम्हारा बच्चा तो क्या तुम इसे मारना चाहते हो। नहीं ना, मेरी भी तबीयत बहुत ही खराब है और अगर ये बेबी मरा तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। शान शान मन में कहता ये माँ बेटी क्या खिचड़ी पका रहे, पहले मुझे जानना होगा। जानते शान सुमिन के पेट में तुम्हारा बच्चा तो फिर तुम्हें सुमिन की और बच्चे की केयर तो करनी होगी। इस पर मिशन कहती हाँ हमें बेबी की केयर तो करनी होगी। आंटी बोलती तुम्हारे कहने का मतलब। मिशन बोलती सिंपल, तुम्हारी बेटी शान के बच्चे की माँ बनना चाहती, उसे जन्म दे देगी और जन्म के बाद उस बच्चे की माँ तो मैं बन जाऊंगी। एक तीर से दो निशानों से बेबी को कितने महीने हो चुके हैं। सुमिन कहती 1 महीना हो गया है। ठीक है तो फिर आज से मैं तुम्हारी केयर करूंगी और आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। ओके हस्बैंड। वो कहता है ठीक, मेरी वाइफ ही जो कहेगी बस वही होगा। सुमिन यहाँ पर डर जाती बोलती पर सारी बातें सही नहीं होगी। वो कहती मिशन बोलती क्यों तुम बेशर्मों की तरह चोरी छुपे मेरे पति के बच्चे की माँ बन गई और अब हमारे साथ हमारे घर में रहने में तुम्हें शर्म आ रही है। आंटी बोलती मिशन तुम तो कभी माँ नहीं बनी हो ना, तो फिर तुम सुमिन की केयर कैसे कर सकती हो। मिशन बोलती आंटी डोंट वरी, मुझे बचपन लोगों की केयर करना काफी ज्यादा पसंद है और ये बच्चा तो शान कहना मतलब कि मेरा तो फिर ये मेरे साथ में रहेगी। ग्रैंडपा कहते बस बहुत हुआ। मिशन बड़ा दिल करके इस बच्चे को अपना रही है, इतना काफी नहीं तुम सबके लिए, वो जो कहेगी बस वही होगा। तभी मिशन कहते कमाल है, पहली बार इस ओल्ड मैन ने कोई अक्ल वाली बात कही है, बिल्कुल इंसानों वाली।
वो तो गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं पागल, और वहाँ से चले जाते हैं। आंटी बोलती मैं सुमिन के सामान को पैक करने में हेल्प कर दी। तभी मिसुन कहती तुम्हारे कार हादसे को कितना टाइम हो चुका है। उसने कहा कि बच्चा पूरे 1 महीने का है। वो बोलते हैं मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वो मेरे कार हादसे के 1 महीने पहले से प्रेग्नेंट है, लेकिन बिना मेरे मरे हुए अस्पताल से मैं सैंपल को तो नहीं ले सकती। इसका मतलब वो माँ बनने का नाटक करी, और सारी बातें तो आंटी सुन लेती हैं। और शान बोलता है एक बात बता, तुम्हें पता है कि सुमिन और आंटी के इरादे काफी बुरे, तो फिर तुमने उसे अपने घर पे रहने के लिए क्यों कहा। वो बोलती क्योंकि बच्चा पैदा करना कितना ज्यादा पेनफुल होता है ना, और मैंने सोचा कि सच में मुझे फ्री में बच्चा मिल जाएगा। अभी शान उसे पिंच करता है, कहता सच में तुम कितनी बड़ी पागल हो। आगे बोलती मॉम अगर उन सबको पता चला कि मैं माँ बनने का झूठा नाटक कर रही हूँ तो फिर हम सबका क्या होगा। वो कहती कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है, तुम तो शान की वाइफ तो बन के रहोगी और शान फैमिली की ऑनर। आगे से घर का मेरी सुमिन कहती बेबी मुझे काफी परेशान कर रहा है। वो कहती कोई बात नहीं, दोनों यहाँ से जाते हैं। वो बोलती है मेरा कहने का मतलब कि मैं बस शान कजन के साथ में लंच करना चाहती हूँ। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मिसुन कहती इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं भी तुम सबके साथ में खाना खा लेती हूँ, तुम्हें चलेगा ना। वो कहती कोई बात नहीं, और बोलती शान गिफ्ट मेरे लिए, और स्किन की कितनी केयर करते हो ना। पता है सुमिन इससे तो हमारी एज के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। वो कहती अच्छा तो फिर आपको इसे बहुत ही ज्यादा लगाना चाहिए, आपकी एज पता नहीं चलेगी। सुन गुस्सा हो जाती कि तभी शान उसे किस कर लेता है, और वो तो काफी जेलस हो जाती। फिर आगे से सब साथ में लंच करते हैं, और शान को मिशन की केयर करता देखते हो काफी जेलस होती है, और बोलती क्या आप मुझे खाना सर्व कर सकते हो। तभी मिशन उसे खाना देती है। वो कहती थैंक यू सो मच। तभी उसे लगता है कि शान उसे फूड सर्व करेगा, पर शान तो मिशन की केयर करता देख कर तो और भी जेलस हो जाती है। वो बोलती क्या आपको याद है कि बचपन में आप हमेशा मेरी केयर करते थे, हमेशा मुझे अपना खाना देते थे। वो बोलता है क्या मैं करता था। वो कहता है ऑफ कोर्स, और आप फूलों से मेरे लिए रिंग को भी बनाते थे। शान बोलता है रिंग से मुझे कुछ याद आया, और यहाँ पे मिशन को रिंग पहनाता है। बोलता है कैसा लगा तुम्हें। मिशन बोलती नॉट अ बैड। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं ही पागलों की तरह बचपन से आपसे प्यार कर रही हूँ और हमारी शादी होने का वेट कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली, फिर भी मेरा आप पर कोई हक नहीं है। अभी मिशन कहती सुमिन प्यार में पागल मत बनो, और तुमसे किसने कहा कि बच्चा किसी मैन को कंट्रोल कर सकता है। देखो मैं तो शान की बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, फिर भी शान मुझसे प्यार करता है। तभी सुमिन गुस्से में चिल्लाती मिशन की यहाँ पर उसे पेन होने लगता है। मिशन कहती क्या हुआ। कहती मेरा बच्चा, मैंने उसे खो दिया फिर से अस्पताल का। सुमिन बोलती मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा क्रूर हार्ट की, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मिशन कहते क्या मैंने, तुम कैसी बातें करो। कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे खाने में वॉशन की गोलियां मिला दी। तुम कहती वाह पहले तुम नौटंकी करना बंद करो, और तुम कौन सा चाइनीज ड्रामा देख कर आई हो। शान बोलता सुमिन अब तक की बात प्रूफ नहीं है कि तुम्हारे मिसकैरेज खाने की वजह से हुआ है, तो फिर तुम ये बातें कैसे बोल सकती हो। आंटी कहती बस करो, मिशन की साइड लेना और तुम्हें तो सुमिन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सेक्रेटरी आता है, कहते हैं मिस्टर शान सारा खाना मैंने चेक कर लिया है और उसमें कोई मिलावट नहीं मिली है। शान बोलता है अब बोलो। सुमिन बोलती है हाँ तो तुम्हारे घर आने से पहले मैं तो बिल्कुल ठीक थी ना, हमारे घर आते ही मैंने अपना बच्चा खो दिया, मम्मी लड़की मुझे फंसा रही है। तभी शान कहता है मिशन चलो हम घर चलते हैं। सुमिन कहते बिल्कुल नहीं, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। पर रोती तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते, रोती उनके पास जाती है, बोलती ग्रैंडपा आपको मुझे इंसाफ तो देना होगा, इसने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं मिशन को जेल में भेजना चाहती हूँ। मिशन बोलती मैं जेल में क्यों जाऊँ और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। तभी कहते मुझे कोई बताओ कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। शान बोलता है ग्रैंडपा मिशन ने कुछ भी नहीं किया है। आंटी बोलती अपनी पत्नी की साइड लेना बंद करो, शान तुम्हें सुमिन की जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें मिशन को छोड़ना होगा। शान कहता है बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे दोनों का झगड़ा होता है कि तभी मिशन कहती बस बहुत हुआ, लड़ाई करना बंद करो और मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ और शान को डिवोर्स देने के लिए। शान बोलता है कैसी बातें कर रही हूँ। वो बोलती शान मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती, अब मुझे काम भी करना पड़ेगा और मुझे पैसे भी नहीं मिलने वाले। वो बोलता है क्या कहती हाँ तुम्हारे मरने से मुझे पैसे मिलने वाले थे पर अब नहीं मिल पाएंगे। वो गुस्से में बोलता है क्या इसका मतलब कि तुम हमेशा पैसों के लिए बस मेरे बारे में सोचती थी। वो कहती हाँ तुम मुझसे डिवोर्स चाहती। वो कहती हाँ और गुस्से में चली जाती है। आगे से ऑफिस का शान तो काफी गुस्सा आता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस यहाँ पर आपकी साइन चाहिए। आगे से अस्पताल का जाओ बोलता है 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगा। वो कहती है थैंक यू और जाती को उसे रोकने जाता है। बोलता है तो क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया। कहती है साहू मैं शादीशुदा हूँ
और मेरे पति का नाम शानू कहता है, क्या तुम तो डिवोर्स देने वाली हो ना? वो बोलती, भले ही मैं शान को डिवोर्स दे दूं पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली। फिर आगे से न जाती वो फैमिली और अपनी माँ के प्रॉपर्टी के पेपर्स को मांगती है, उनकी चीजें मांगती है। वो सब तो उसकी माँ की इंसल्ट करते हैं और यहाँ पर सामान देने से मना करते हैं। तभी वो उसे थप्पड़ मारती, बोलती जो मेरा है मैं उसे वापस तो लेके रहूंगी। डैड बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी स्टेप मॉम चिल्लाती कमनी और यहाँ पर मिस उनको मार देती है। ऑफिस का सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप अपनी वाइफ से बात क्यों नहीं कर लेते? वो बोलता है, मैं क्या बात करूँ, मेरी वाइफ तो एक नंबर की झूठी है। पहले प्यार भरी बातें की, फिर बाद में अपनी लाइफ से धक्के मार कर मुझे निकाल दिया। सेक्रेटरी कहता है, मैंने सुना है कि मिस मिशून तो वो फैमिली में गई अकेले बात करने, तो क्या आप वहाँ पर जाना चाहोगे? वो बोलता है मैं नहीं जाने वाला। फिर आगे से वही जाता है पत्नी के प्यार में वो फैमिली में और बोलता है मेरी वाइफ कहाँ है? वो कहता है मुझे नहीं पता। वो बोलता है मैं तुम्हें शांति से पूछता हूँ, बता दो कि मेरी वाइफ कहाँ है। वो कहता है वो तो यहाँ पर आई थी पर यहाँ से वापस चली गई। शान बोलता तलाशी लो। डैड चिल्लाते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा घर है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। फिर मॉम यहाँ पर पुलिस बुलाने की धमकी देती है। शान कहता अच्छा अगर मुझे यहाँ पर मिसुन मिल गई ना मैं तुम सब पर किडनैपिंग का केस कर दूंगा। बोलता है बॉस मिस मिसुन तो यहाँ पर नहीं है। शान बोलता है मेरी शैतान कहाँ जा सकती है, उसे ध्यान से खोजो। और तभी से मिसुन तो किसी रूम में लॉक होती है और यहाँ पर चिल्लाती है। तभी डैड कहते हैं गुस्से में, एक तो तुम जबरदस्ती मेरे घर के अंदर आ गई और तुमने मेरी बेटी को भी गायब कर दिया, मैं तुम पर केस करता हूँ, मैं भी मीडिया और पुलिस को यहाँ पर बुलाता हूँ। सेक्रेटरी बोलता है बॉस मिस मिसुन तो यहाँ पर नहीं है, हम कहीं और जाकर उन्हें खोजते। कि तभी अपनी वॉच को देखता है और बोलता है मिसुन की लोकेशन तो यहाँ पर, इसका मतलब कि मिसुन यहाँ पर ही। फिर आगे जाता है रूम में जहाँ पर मिसुन के हाथ पैरों को खोलता है तो रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, सारी मेरी गलती, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आगे उसे बाहर लेकर आता है, कहते मुझे पहले नीचे तो उतारो। वो कहता है बिल्कुल नहीं और गुस्से में बोलता है बुड्ढे अब तुम कुछ बोलना चाहोगे? वो कहता है मुझे माफ कर दो, हम सब तो फैमिली है ना। तो बोलते इन सबको जेल में भेजो, यहाँ पर तो सब माफी मांगने लगते हैं। डैड बोलते मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दो। कहती वापस क्या करोगे, पहले से ही मेरी है तुम्हारी नहीं, सबको माफ नहीं करूंगी। वो गुस्से में कहते तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुझे साथ में मार डालना चाहिए। तो बोलते मेरी रिकॉर्डिंग तो खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें देखो मैं पुलिस स्टेशन में कैसे भेजती हूँ और करी अब तुम रिच फैमिली की बेटी बन के दिखाओ। और गुस्से में कहते हमेशा तुम्हारी वजह से सबने मुझे इलीगल बेटी कहा, पीठ पीछे मेरी बुराइयां की है। और आप रोने लगती है। मॉम बोलती मेरी बेटी शांत हो जाओ, उसे धक्का मारती, बोलती मुझे बेटी मत बोलो, तुम सबने मुझे जन्म ही क्यों दिया। अभी मिसुन बोलती हनी मुझे तमाशा नहीं देखना, चलो यहाँ से। आगे से घर के बाहर का जहाँ पर झाऊ आता है, कहता है मिसुन। तभी शान कहता है ये मत बोलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मिसुन कहती हाँ मैं जानती हूँ, मुझे नीचे उतारो और तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है क्या मैं जाऊँ? वो बोलती चिल्लाओ मत, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो बोलता है ऐसी क्या बात है जो तुम बोल सकती हो, मैं सुन नहीं सकता। कहती है प्राइवेसी नाम की चीज तो होती है ना। वो गुस्से में झाव को देखता है, बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। और तभी झाव कहता है तुमने सही बोला था कि सुमिन तो प्रेग्नेंट नहीं थी और न ही उसका कोई मिसकैरेज हुआ है। वो बोलता है तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? वो कहते बिल्कुल नहीं, मैंने कितनी बार कहा है। वो कहता है सॉरी, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो। और दोनों चाहता देख तो शान काफी जेलस और गुस्सा हो जाता है। कहता है सेक्रेटरी को उनके पीछे जाओ। आगे से देखते हैं फैमिली लंच का, जहाँ पे सुमिन कहती है आप इसे खाओ। वो कहता है मुझे नहीं खाना। आंटी कहती है शान सुमिन अब ठीक हो चुके तो फिर तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? तुम्हें सुमिन की जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। कि तभी वहाँ पर मिसुन आती, बोलती कैसी जिम्मेदारी, मेरा और शान का डिवोर्स तो नहीं हुआ है तो क्या मैं अपने पति के पास नहीं आ सकती? वो कैसा पति, तुम तो मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ना। वो बोलते गुस्सा करना बंद भी करो। वो अभी सुमिन बोलते गुस्से में तुम्हारा और शान का डिवोर्स होने वाला है, तुम शान से दूर हो, बेशरम कहेंगी। वो बोलती बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो। पर मिसुन को वहाँ से जाने के लिए बोलते, कहते मेरे पास प्रूफ है कि सुमिन फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था। देखकर आंटी बोलती झूठी रिपोर्ट तो कोई भी बना सकता है, तुमने भी बना ली क्योंकि तुम तो सुमिन से जेलस हो। तभी शान बोलता है सेक्रेटरी अब हमारी बारी, तुम भी कुछ कमाल करो। कि वहाँ पर सेक्रेटरी आता है। शान कहता है ग्रैंडपा सुमिन को बचपन से कोल्ड बॉडी की बीमारी है और उसका इलाज चाइनीज डॉक्टर कर रहे हैं, तो फिर उनके मेडिकल रिकॉर्ड में प्रेगनेंसी की बातें क्यों नहीं लिखी गई हैं? बोलती इसका मतलब तुम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हारी पागलपन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तभी आंटी कहती ग्रैंडपा सारी बातें झूठ है और सुमिन का मिसकैरेज तो हुआ ही था। वो बोलता है मेरे पास तो एक और सरप्राइज है, जो चाइनीज डॉक्टर है ना वो ग्रैंडपा के फ्रेंड है।
तो क्या मैं कॉल करके उन्हें यहाँ पर बुला दूं? मिशन बोलती आंटी क्यों न हम अस्पताल में जाकर पता करे कि सुमिन कभी प्रेग्नेंट थी भी कि नहीं। सुमिन डर जाती, कहती माँ मुझे नहीं जाना। कि तभी आंटी उसे थप्पड़ मारती है, कहती सुमिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। सुमिन कहती ये प्लान मेरा नहीं था। कि उसे फिर से थप्पड़ मारती है, कहती शायद से माफी मांगो तुम। सुमिन कहते आई एम सॉरी, मैं मुझसे से काफी जेलस थी इसलिए मैंने सब कुछ किया। आंटी बोलते मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, अगर मुझे पता हो ताकि सुमिन सबसे झूठ बोल रही तो मैंने कभी सुमिन का साथ नहीं दिया होता। मिशन खुद से कहती कितनी लोमड़ी आंटी है ये, अपनी बेटी को फंसा रही है। शान बोलते आंटी सब जानते कि बचपन से आप जो भी कहती हो सुमिन बस वही करती है। आंटी कहती मतलब? शान कहता मतलब ये सारा प्लान आपका था। आंटी तो पर सारा इल्जाम सुमिन के ऊपर लगाती है। शान कहता सुमिन मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम सच बोलो। सुमिन तो कुछ नहीं कहती। शान कहता है ठीक है तो फिर आंटी प्रूफ है कि आपने मेरी कार में ब्लास्ट करवाया था। सेक्रेटरी बोलता है बॉस आपने मिशू के रूम में रिकॉर्डर छुपाने के लिए कहा था ना, और रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जहाँ पर आंटी कहती है शान के मरने के बाद प्रॉपर्टी हमें मिलेगी और सुमिन तुम अमीर बन जाओगी, मैं जो कहूँगी तुम्हें बस वही करना होगा। सारी बातें सुनते ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा आ जाते। आंटी माफी मांगती, कहती प्लीज मैं आपकी बेटी हूँ। कि वो उसे थप्पड़ मारते हैं। आंटी बोलते गुस्से में मैं क्या करती, शान को पूरी प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला। मिशन कहती चुप रहो, ये पूरी प्रॉपर्टी और पैसे मेरे पति के मेहनत के हैं, तुम्हारे नहीं। तुम इसे फ्री में पाना चाहती थी। ग्रैंडपा सिक्योरिटी को बुलाते, कहते दोनों को रूम में लॉक करो और कहते शान तुम जो चाहो इनके साथ में कर सकते हो। वहाँ से जाते हैं। शान कहते सेक्रेटरी उनके पीछे जाओ। तभी मिशन कहती ओके तो फिर बाय। शान कहते कमाल है, जब मन करता है आती हो, जब मन करता है चली जाती हो, और तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली थी ना झूठी। वो कहती तुम झूठे, तुमने मेरा देवर बनने का नाटक क्यों किया। वो कहता अच्छा मैं नाटक ना करता तो फिर मुझे पता कैसे चलता कि मेरी बीवी दूसरे मैन को पटाना चाहती है। मिशन बोलते मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। शान बोलता है चाहे जो भी हो तुम मेरी वाइफ हो, समझी। मिशन कहती कमाल है, मैं इस दुनिया में आ चुकी, इसका मतलब कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी होगी और मैं अमीर पति की पत्नी बन गई। वो तो सैड हो जाता है, बोलता तो फिर तुम पैसों के लिए मेरे साथ में हो, तुम्हें बस पैसे पसंद है। मिशन बोलती पैसे किसे नहीं पसंद, तुम पहले साइड हटो। शान उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज करता है, बोलता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती शादी तो हो चुकी है। शान बोलता पर तुमने अभी बोला कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो फिर हम फिर से शादी करते हैं, और मैं जानता कि तुम मेरी बीवी नहीं हो पर फिर भी तुम मेरी बीवी हो। वो कहती क्या तुम पागल हो चुके हो। वो कहता है हाँ मैं पागल इसलिए तो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, रिंग को पहनो जल्दी। वो बोलती क्या इतनी छोटी सी रिंग। वो कहता हनी जो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो कहती फिर ठीक है, और वो उसे रिंग पहनाता है। शान बोलते पर मुझे बड़ी रिंग चाहिए, इससे 10 गुना बड़ा डायमंड होना चाहिए। शान बोलते मेरी बीवी जो कहेगी वही होगा। फिर आगे से इन दोनों की फाइनली शादी होने जाती है। यहाँ पर वो उसे किस करने चाहता है कि जाओ कहता है रुको। फिर शान चिल्लाता है यार मुझे शादी करने दो, मैं कब से शादी करने का वेट कर रहा हूँ। वो फ्लावर्स को उठाता है। मिशन कहती देखो मैं घंटा हाँ नहीं बोलने वाली तुम्हें। बोलता मैं तो बस फ्लावर्स को उठा रहा था तुम्हें देने के लिए। वो कहते अच्छा मुझे लगा कि तुम मुझे। वो बोलता है मैं इतना भी बेशरम पर्सन नहीं हूँ, पर हाँ फ्यूचर में शान ने तुम्हारी केयर नहीं की ना तो फिर मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। शान बोलता जाओ तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। और फाइनली मिसून और शान की यहाँ पर शादी हो जाती है। फिर से 5 साल बाद का। मिसून बोलती है शान को पता है कि मैं माँ बनने वाली, फिर भी यहाँ पर वो मुझे वेट करवा रहा है। ये भी देखो अब मैं तुम्हारे पापा की कैसी बैंड बजाती हूँ। तभी वो जिंगियान को देखते गुस्से में चिल्लाती कमीने मेरे पेट पीछे चक्कर चला रहे हो, और ये तो मेरा गिफ्ट है ना। जिज्ञान कहता है बहन जी आप हो कौन। वो गुस्से में उसके हाथ को मोड़ बोलती है बहन जी बेशर्म कहे कि तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो चिल्लाता है दीदी शान मेरा बड़ा भाई है। वो कहते झूठे। कि तभी शान कहता है हनी मैं तो यहाँ पर हूँ। जिज्ञान चिल्लाता है भैया मुझे बचाओ। मिशन बोलती तो फिर सच में तुम दोनों जुड़वा हो। तो शान कहता है हाँ वाइफ। और इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। ड्रामा तो काफी ज्यादा फनी था। 10 में से आपने से कितने मार्क्स दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।